टीम ने 18वें ओवर में 3 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से रिजवान ने शानदार 50 जड़ी और मोहम्मद आमिर को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मुकाबले जो आज सुबह खेला गया ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया के बीच हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा जीत हासिल की और सुपर 8 में साउथ अफ्रीका के बाद पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी। नामीबिया पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाई और केवल 72 रन पर सिमट गए। ऑस्ट्रेलिया इस टारगेट को छठे ओवर पर ही हासिल कर चुका था और उसके बाद उसने शानदार जीत दर्ज की। आज सुबह हुए एक और मुकाबले की बात करें जो श्रीलंका और नेपाल के बीच खेला गया। इस मुकाबले में बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो पाया और मुकाबले को रद्द कर दिया गया। दोनों टीमों को एक एक अंक दे दिए गए। अब बात आज के मुकाबले की करें तो मेजबान अमेरिका के सामने भारतीय टीम होगी। दोनों टीमें इस वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है। आपको बता दें कि अमेरिका की टीम अब तक शानदार फॉर्म में दिखाई दी है। टीम ने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में ही जीत दर्ज की है। अमेरिका ने पहला मुकाबला कनाडा के खिलाफ खेला था जो 2024 T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच था। कनाडा के खिलाफ मैच में अमेरिका ने 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की थी। फिर अमेरिका की दूसरी भिड़ंत पाकिस्तान के खिलाफ हुई थी जिसमें उन्होंने सुपर ओवर में पाकिस्तान को हराया था। आज तक दोनों टीमें कभी भी किसी भी फॉर्मेट में आमने सामने नहीं आई हैं। ये पहला मुकाबला दोनों टीमों के बीच होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान भी शामिल होंगे। तो आज इंडिया वर्सेस यूएसए का मुकाबला है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का 25वां मुकाबला यह है जो भारत और अमेरिका के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों की न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में भिड़ंत होगी और बेहद दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है क्योंकि अब तक दोनों ही टीमें एक भी मैच नहीं आ रही हैं। अच्छा प्रदर्शन दोनों टीमों की ओर से रहा है। तो बेहद रोमांचक ये मुकाबला आज होने वाला है और दर्शक भी काफ़ी ज़्यादा इस मुकाबले को लेकर उत्साहित हैं। न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों ही टीमों के बीच भिड़ंत होगी। अमेरिका बनाम भारत का ये मैच और चलिए इस खास विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ एक खास गेस्ट भी जुड़े हैं। उमेश शर्मा एडिटर क्रिक ट्रैकर के हैं। उमेश जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मैच को किस तरह देख रहे हैं और कितना ज्यादा उत्साह भारत बनाम अमेरिका के इस मैच को लेकर है? देखिए जी, अमेरिका में दूसरी चीज है कि अमेरिका में जो बहुत ही उत्साह, पहली बात तो इस मैच को, और दोनों टीम अपना पहला पहला मैच पहले दोनों मैच जीत के आ रही हैं जिसमें एक टीम कॉमन रही है और वो है पाकिस्तान। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, यूएसए ने भी पाकिस्तान को हराया है। उसके अलावा यूएसए अपना कनाडा के अगेंस्ट जो मैच जीते और इंडिया ने जो आयरलैंड को हराया, दोनों टीमों की जीत भी अच्छी खासी थी। हालांकि यूएसए सुपर ओवर में जीती। उसके अलावा जो यूएसए में जो इंडियन ओरिजिन के जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो भारतीय मूल के खिलाड़ी, उनके लिहाज से भी इस मैच को देखना बड़ा एक्साइटिंग होगा कि जो पहले इंडिया के लिए अंडर 19 खेल चुके हैं, सौरव नेत्रवालकर, वो अभी इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होंगी चीज है कि क्या होता है आज और कौन सी टीम टॉप पर रहती है। जी बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर ये है कि आज का जो मैच है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या टीम इंडिया में कोई बदलाव आज देखा जाएगा? वैसे तो मुश्किल है, नहीं करना चाहिए बदलाव, सजेशन तो यही रहता है कि, जी लेकिन और यूएसए को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर आप यूएसए सोच के किसी प्लेयर को, बड़े प्लेयर को बाहर बिठाएंगे तो बिल्कुल। यूएसए, मतलब कोई भी टीम इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कमजोर नहीं होती, वो आपकी इस चीज का फायदा उठा सकती है। आप किसी बड़े प्लेयर को बाहर बिठाएंगे, पाकिस्तान पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेली थी, वो उसको सुपर ओवर में हरा के चले गए थे और उसी पाकिस्तान ने आपको बहुत कड़ी टक्कर दी और वो 6 रन से आप मैच बस जीत पाए।
तो ये डिफरेंसेस समझने की जरूरत है इंटरनेशनल लेवल पे। अभी इंडिया को आज किसी को आराम नहीं देना चाहिए, और मुझे लगता नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि जायसवाल को ओपनिंग करा के विराट कोहली को नंबर 3 पे डाल सकते हैं। ये जी चीज शायद देखने को मिलेगी, जायसवाल को आज लाया जा सके। जी, यानी कि भले ही अमेरिका को अनुभव कम है लेकिन टीम इंडिया को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। क्या आज टीम में कुलदीप यादव को मौका मिलेगा? जी, कुलदीप यादव को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह की पिच की डिमांड है उसके हिसाब से आप अक्षर पटेल हैं, लेकिन जडेजा की जिस तरह की फॉर्म रही है बैटिंग वाइज, ऑलराउंडर में वो बैटिंग में तो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। और उसके अलावा कुलदीप और जडेजा को कुलदीप से रिप्लेस कर देना चाहिए। और कुलदीप को अगर जगह मिलती है तो इंडिया के पास एक स्पिन ऑप्शन बढ़ जाएगा। उसके पास अलावा 3 आउट एंड आउट पेसर हैं आपके पास, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या फोर्थ पेसर, और कुलदीप यादव एक 5वें बॉलर की जो एडिशन करेंगे वो टीम इंडिया के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि ये विकेट काफी कॉम्प्लिकेटेड रही है और यहाँ पे काफी बॉल फंस के आ रही है अभी तक। जी, अमेरिका की टीम में 5 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। क्या ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए चुनौती बनेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? जी, बन सकते हैं चुनौती। देखें, जब आप क्रिकेट में खेलते हो तो आपके लिए मैटर वही टीम करती है जिसकी आपने टी शर्ट पहनी होती है और जिसका लोगो आप अपने कंधे पे लेके चल रहे होते हैं। नो मैटर कि आपके अगेंस्ट आपके जहाँ पे आप पैदा हुए वो लोग खेल रहे हैं, इंडिया खेल रही है, कौन खेल रहा है। क्योंकि उसमें अली खान भी थे पाकिस्तान के, जब पाकिस्तान के अली खान भी थे, तो उन्होंने जब पाकिस्तान के अली खान ने यही चीज कहा कि हम ये टीम नहीं देखेंगे कि कौन हमारे सामने है। जी जी, आज का जो मैच है रोहित शर्मा की जाहिर तौर पर जो नज़र है वो बिल्कुल उस पर उनकी नज़र और निशाना सुपर 8 की सीट पर रहेगी। इंडिया के लिए सुपर 8 राउंड में एंट्री कितनी ज़्यादा आसान हो सकती है आज के मैच को अगर देखा जाए इंडिया वर्सेस यूएसए के बीच? देखा, आज को मैच को लेकर अगर आप सुपर 8 की बात करेंगे तो सुपर 8 पर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इंडिया की नजरें बिल्कुल सो यकीनन सुपर 8 पर होंगी। तो अब देखना यह है कि किस तरह से वो रिजल्ट्स यहाँ से निकाल पाते हैं। जी, नसाउ काउंटिंग इंटरनेशनल स्टेडियम में आज का मैच होने वाला है न्यूयॉर्क के। पिच को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि पिच को लेकर कहा जाता है कि बल्लेबाजों के लिए स्टेडियम की पिच इतनी ज्यादा अनुकूल नहीं रहती है। ऐसे में क्या भारतीय बल्लेबाजों का अमेरिका के खिलाफ ढीला रवैया उन पर भारी पड़ सकता है? उमेश जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, पहुंच पा रही है। मैं सवाल तो दोहराऊं, आपने सुन लिया था? मैं वही जो आज ही पिच को लेकर आपने जो सवाल पूछा उस पर मेरा जवाब यही है कि पिच ने अभी तक जिस तरह का गेम दिखाया है वो बहुत ही मतलब उसमें बल्लेबाजों को दिक्कत हुई है। और यहाँ पर चेजिंग टीम बेशक 4 मैच जीती है अभी तक, 7 मैच जो खेले गए, लेकिन चेजिंग टीम को यहाँ पर फिर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बैटिंग के लिए पिच अभी तक उसने आसान रही है। आप देखेंगे बॉलर्स ने, पाकिस्तान के बॉलर्स ने अपने पिछले दोनों मैच में, इंडिया वाला मैच आप उठा के देखें, जी और जो है कल का मैच आप उठा के देख ले, पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत शानदार गेंदबाजी की है। तो अगर आपके पास बॉलिंग अटैक बहुत मजबूत है तो आप गेम जीत सकते हैं, चाहे डिफेंड करके आप डिफेंड कर लें दूसरी टीम को, मतलब या फिर आप पहले भी इनिंग में कम स्कोर पे आउट करके आप चेज कर लें बाद की इनिंग में। तो जी पेसर बॉलर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज। जी, बल्लेबाजों के लिए भले ही थोड़ी बहुत चुनौती पिच पर देखी जाए लेकिन इंडियन बॉलर्स जो है कमाल करते आ रहे हैं। आज भी क्या कोई कमाल देखा जा सकता है इंडियन बॉलर्स की ओर से मैच के दौरान? जी बिल्कुल, आपके पास जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद सिराज है, और सबसे बेहतरीन जो भारत के लिए इस टूर्नामेंट में एक पॉइंट कह सकते हैं या फिर भरोसा जो उभर के आया है भारत के लिए सामने, वो है हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर। जी हार्दिक पांड्या ने बतौर गेंदबाज जो अपनी अहमियत टीम के लिए साबित की है वो वाकई काबिल तारीफ है। हार्दिक पांड्या जिस तरह से फ्रूटफुल साबित हुए हैं पिछले दोनों मैचों में, उन्होंने बॉलिंग जो बहुत शानदार की है। तो हार्दिक पांड्या आपको एक तो चौथा तेज गेंदबाजी ऑप्शन देते हैं, उसके अलावा क्रूशियल कंडीशंस में आके वो विकेट लेके दूसरी टीम पर दबाव बनाने का काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। जी, टीम इंडिया अगर आज टॉस जीतती है तो क्या चूज करेगी, बैटिंग या बॉलिंग? क्या लग रहा है? जी, मेरे नजदीक तो ये है कि आप पहले यूएसए को बैटिंग में डालें, और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करनी चाहिए कि यूएसए को आप बोलेंगे आप बैटिंग कीजिए, और जी वो कम से कम स्कोर पर रोके, जिससे आप सेकंड इनिंग्स में थोड़ी सी कंडीशंस नॉर्मल हो, थोड़ी पिच सेटल हो जाती है बैटिंग के लिए, तो फिर सेकंड इनिंग्स में आप चेस कर पाए, क्योंकि हर टीम पाकिस्तान नहीं होती कि 119 का चेस पे वो परेशान हो जाए। तो दूसरी चीज है कि आपके सामने पाकिस्तान का पेस अटैक नहीं होगा, आपके सामने यूएसए का पेस अटैक या बॉलिंग अटैक होगा, तो शायद वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हल्के में तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और ये आपके बैटर्स अगर रुक जाते हैं थोड़ी देर, तो फिर बॉलर्स को डोमिनेट आसानी से कर पाएंगे यूएसए के। जी, ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर कौन मैदान में उतर सकता है टीम इंडिया की तरफ से?
जी, विराट कोहली ने जिस तरह से 2 मैच में ओपनिंग की है, लेकिन वो उनके लिए उतनी फायदेमंद साबित होती नहीं दिखी है। तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि आज जायसवाल को अंदर लाया जाए और विराट कोहली को उनका जो रेगुलर नंबर है, नंबर 3, उस पर बैटिंग करने को भेजा जाए। ये एक चेंज जो है शायद देखने को मिले आज के मैच। जी, अमेरिका को लेकर क्या कहेंगे? अमेरिका के पास बहुत शानदार बल्लेबाज हैं, आरोन जॉन्स हैं उनके पास बॉलर्स में सौरव नेत्रवालकर हैं, इंडियन ओरिजिन के, जिनकी हम बात कर रहे थे। तो बैटिंग में आपके पास आरोन जॉन्स है, उसके अलावा जसदीप सिंह है बॉलिंग बैटिंग में ही। और बहुत से लोग हैं। हरवीर बैदवान को ना रखना शायद मेरे समझ से बाहर है, हरवीर बैदवान को भी लेना चाहिए था। वो एक अच्छे बॉलर हैं। तो लेकिन अभी जो अटैक मतलब यूएसए के पास है, जो पैक है प्लेयर्स का, वो काफी अच्छा है। जिसने आप 2 मैच हरा के वो ठीक ठाक 2 मैच अच्छे मार्जिन से जीत के आ रहे हो, तो मुझे नहीं लग रहा कि यूएसए कोई प्लेइंग 11 में चेंज के साथ आएगा। वो अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ अंदर उतरना चाहेंगे। जी, उमेश जी, आज चैलेंजेस क्या क्या देखे जा सकते हैं मैच के दौरान? टीम इंडिया की बात कर ली जाए या फिर अमेरिका की भी बात कर ली जाए, क्योंकि टीम इंडिया का प्रदर्शन तो भले ही अच्छा रहा, काफी मजबूत टीम भी टीम इंडिया है। यूएसए का एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी बार बार यूएसए की टीम ने बड़ी से बड़ी टीम को चौंकाया है। ऐसे में दोनों ही टीमों की अगर बात कर ली जाए तो क्या क्या चैलेंजेस दोनों टीमों के सामने आज मैदान में रह सकते हैं? देखिए, अगर आप सबसे पहले इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो इंडिया के सामने चैलेंज होगा कि वो यूएसए से आज तक नहीं खेले, यूएसए के अगेंस्ट वो आज तक नहीं खेले। जी, तो ये चीज होती है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने बहुत गेम खेली हुई है, आयरलैंड के अगेंस्ट भी आपने नॉर्मल T20 आज तो खेले हुए हैं, वर्ल्ड कप में 2 ही मैच, वो अलग बात है। लेकिन यूएसए के सामने बहुत ज्यादा क्रिकेट इंडियन टीम ने नहीं खेली है किसी भी फॉर्मेट में। आज पहला मैच होगा ये। तो कहीं ना कहीं जो एक न्यूनेस होती है ना, नयापन जो होता है, वो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि कोई जब आप किसी के बारे में कमी खामी, उसकी मजबूती नहीं जानते हैं, तो कई बार वो चीज को है ना बड़ा टैकल करने में दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं अली खान है उनके पास, पेसर है, सौरव नेत्रवालकर है, अंडर 19 के दिनों में इंडिया के लिए खेलते थे, और उनमें से कोई भी प्लेयर शायद ऐसा नहीं हो जो अभी उनकी टीम के साथ में अभी सीनियर इंडियन टीम में खेल रहा हो। तो कहीं ना कहीं ये जो नयापन है यूएसए की टीम का इंडिया के सामने अभी तक सामना नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। अली खान है उनके पास बॉलर, अब अली खान को अगर पेस अटैक में लेकर आते हैं, उसके अलावा सौरभ जी, नेत्रवालकर हैं। बैटिंग में आरोन जॉन्स है, आरोन जॉन्स का जो अटैकिंग स्टाइल है वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए चैलेंज हो सकता है। अब बात करते हैं यूएसए के लिए चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। सेम चीज, पहला चैलेंज तो वही जो सेम इंडिया के लिए कि नए आप इंडिया के अगेंस्ट कभी खेले नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद आते हैं दूसरा चैलेंज, जसप्रीत बुमराह होंगे उनके लिए। जसप्रीत बुमराह की पेस का सामना करना, उनकी बॉलिंग का सामना करना, और वहीं बैटिंग में रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों को गेंदबाजी करना सबके लिए इतना आसान नहीं होता। उनके लिए बड़े बड़े गेंदबाजों ने कहा है कि रोहित शर्मा अगर 20-25 रन बनाने के बाद अगर रोहित शर्मा आउट हो जाए, तो अपनी ही गलती से आउट हो जाए तो अलग बात है, बॉलर तो कर नहीं पाएंगे। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं जो यूएसए के लिए भी चैलेंजेस हो सकती हैं। और इनको दोनों टीमों को इन पर अगर चलती हैं तो शायद दोनों टीम हमें अच्छा मैच देखने को मिले, और हम चाहेंगे कम्पिटिटिव मैच देखने को मिले। जी, जो चैलेंजेस आप बता रहे हैं उसको देखकर क्या कहा जा सकता है? टीम इंडिया को अमेरिका से सतर्क रहने की जरूरत है आज ग्राउंड में? जी बिल्कुल, किसी भी टीम को किसी से भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की रैंकिंग 6 नंबर है, नंबर 6 पे आते हैं वो T20 आईज की रैंकिंग में। जी, और यूएसए नंबर 18 पे आती है, उसके बावजूद यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया था। तो जब आप मैदान में उतरते हैं तो रैंकिंग्स पेपर्स पे आप कौन है, क्या है, कितने हजार रन आपके नाम पे हैं, ये जी, मैटर नहीं करता है। एट ए टाइम आपकी गेम कैसी खेल रहे हैं आप, वो मैटर करेगा। एट अ मोमेंट आप इन द मिडिल व्हाट यू आर परफॉर्मिंग विल मैटर द मोस्ट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस ऑन द जी, पेपर्स इन द ग्राउंड। क्योंकि बहुत मैदान पर और पेपर्स में बहुत फर्क हो जाता है कि जी, मैदान पर उस मौके पे कंडीशंस क्या है, पिच पे कंडीशन क्या है, वो बॉलर की फॉर्म क्या चल रही है सामने वाले की, या बैट्समैन की फॉर्म क्या चल रही है। तो ये चीज बहुत हद तक मैटर करेंगे इस मामले में। जी। अमेरिका की टीम में कौन सा बल्लेबाज ऐसा है और कौन सा गेंदबाज ऐसा है जिससे बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है टीम इंडिया के प्लेयर्स को? जी वही है, जिन दो के अभी मैंने नाम बताया आपको पहले, कि एक तो आरोन जॉन्स बल्लेबाजी में, आरोन जॉन्स से सतर्क रहने की जरूरत है। कोरी एंडरसन जी, जो इंडिया के अगेंस्ट जिनको खेलने का एक्सपीरियंस है, जो न्यूजीलैंड के लिए पहले इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं और वो इंडिया के अगेंस्ट खेल चुके हैं, तो उन्हें पता है कि इंडियन प्लेयर्स कहाँ पे कितना, मतलब स्ट्रेटजी, एक इंडियन स्ट्रेटजी होती है, तो उसके बारे में उन्हें अंदाजा है कि इंडियन स्ट्रेटजी एग्जैक्टली है क्या। तो कोरी एंडरसन से बल्लेबाजी में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत अच्छे बल्लेबाज है, हिटर है। उसके अलावा गेंदबाजी में आप बात करें तो सौरव नेत्रवालकर, क्योंकि उनको इंडियन कंडीशंस का अंदाजा है, इंडियन बैटर्स, बेशक वो इनके अगेंस्ट ना खेले हो जो टीम अभी खेल रही है इंडिया की, लेकिन उनको ये पता है कि इंडियन बैटर्स को कहाँ से फंसाया जा सकता है। जी, क्योंकि इंडियन जो हमारा इंडियनाइज्ड है बैटिंग, जो इंडियनाइज्ड कल्चर है, उसका एक सेम पैटर्न ही चलता आ रहा है। जी, जी। अब से कुछ ही देर में मैच की शुरुआत हो जाएगी न्यूयॉर्क में। आपकी तरफ से टीम इंडिया को क्या संदेश है, और एक छोटा सा कमेंट टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को लेकर और आज के मैच को लेकर आपसे चाहूंगी।
जी, टीम इंडिया के लिए मेरा मैसेज यही है कि देखे स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से, और दूसरी पहली चीज, रोहित शर्मा इज अ ग्रेट कैप्टन। उन्होंने पिछले मैच में जिस तरह से लो स्कोर को डिफेंड करके स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की हैं वहां पे मैदान में, वो बहुत काबिल तारीफ थी। मैं चाहूंगा आज भी उसी तरह से स्ट्रेटजी को लेकर टीम इंडिया जाए मैदान में और जीत कर आए। एज अ इंडियन फैन तो हम यही चाहेंगे, बाकी जो होगा सो वो तो करना ही पड़ेगा। उसके बिल्कुल। अलावा आप देखें कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस पर यही है कि बहुत अच्छा अभी तक खेल रहा है। बस ये है कि खेलते रहे, अच्छा खेलते रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और वही है कि 2023 का वर्ल्ड कप वाली चीजें रिपीट ना हो जाए, बस ये करते इस चीज का ध्यान रखें। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ राजस्थान को देने के लिए। तो आज इंडिया वर्सेस यूएसए का मैच जो बेहद रोमांचक भी होने वाला है, बेहद रोचक भी होने वाला है, और देखना होगा कि किस तरह से दोनों ही टीमें इस मैच में प्रदर्शन देती है, क्योंकि टीम इंडिया से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और यही उम्मीद की जा रही है, यही दुआ की जा रही है कि आज के इस मैच में भी टीम इंडिया की जीत हो, अच्छा प्रदर्शन टीम इंडिया की ओर से दिया जाए। और इसी के साथ खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतने। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।